हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज एक ऐसी मिस्ट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसके सब राज एंड में खुलते हैं और वो हमें चौंका देते हैं। तो प्लीज एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखना। मूवी का नाम है हु किल्ड कॉक रॉबिन, जो 2017 में रिलीज हुई एक ताइवानीज मूवी है। तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हु किल्ड कॉक रॉबिन यह एक राइम है जिसमें बताया गया है कि एक गुनाह हुआ मगर उसमें से हर किसी ने अपना फायदा निकाला। इन शॉर्ट, दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं है। तो अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात का समय है, जोरों की बारिश हो रही है। वोंग अपनी कार को सड़क किनारे लगाए उसमें सो रहा है क्योंकि कार में कुछ खराबी आई है। ऊपर से वह अभी अभी पार्टी से आया है तो कुछ ज्यादा भी हुई है। तभी उसके कानों में एक्सीडेंट की आवाज सुनाई पड़ती है। वोंग उस कार की तरफ दौड़ता है और थोड़ी देर में घबराया हुआ वापस लौटता है। अब इस बीच क्या हुआ ये बाद में हमें पता चलता है। एक्सीडेंट हुई कार में ड्राइविंग सीट पे बैठा आदमी मर जाता है तो उसके बगल में बैठी लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। शायद वो वोंग से मदद एक्सपेक्ट कर रही होगी मगर वोंग मदद करने में देरी करता है। अब इस वाकयात को 9 साल गुजरते हैं। अब वोंग एक न्यूज़पेपर में क्राइम रिपोर्टर है। उसे पता चलता है कि हाईवे पे कई एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 हाई प्रोफाइल लोग हैं। तो वो न्यूज़ कवर करने वहां पहुंच जाता है। एक्सीडेंट सीन पे उन लोगों की मदद करने के बजाय वो उनके फोटो निकाल के अपने न्यूज़ के लिए आर्टिकल लिखता है। फिर उस न्यूज़ को अपने ऑफिस भेजता है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ फर्स्ट कवर करने की खुशी उसके चेहरे पे होती है। अब वो वहां से ऑफिस लौट रहा होता है कि उसके कार का एक्सीडेंट होता है। कार का अच्छा खासा डैमेज होता है। वो कार को लेके गुफी के गैरेज में आता है, जो उसका अच्छा दोस्त भी है और अच्छा मैकेनिक भी। गुफी उससे कहता है कि कार को रिपेयर करने से बेटर है इसे स्क्रैप करो और नई कार खरीदो। वोंग उससे कहता है कि 2 महीने पहले तो उसने यह कार सेकंड हैंड में खरीदी थी। गुफी उससे कहता है कि तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है क्योंकि इस कार की पूरी बॉडी बदली गई है सिवाय इंजन के। मतलब जाहिर है इस कार का पहले बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है। वह सुन के वोंग अपने आप पे बहुत गुस्सा होता है और इंजन नंबर लेके अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के पास पहुंच जाता है। वो उसे उस कार के पहले वाले ओनर के डिटेल्स निकालने बोलता है क्योंकि उसे लग रहा है इस कार का जो पहले एक्सीडेंट हुआ था उसमें किसी की मौत जरूर हुई है। तो वह पुलिस वाला मैसन नाम के अपने जूनियर को उस कार की हिस्ट्री निकालने बोलता है। वोंग एक पॉलिटिकल स्कैंडल पे काम कर रहा है जिसमें किसी बड़े पॉलिटिशियन का नाम एक मॉडल के साथ जुड़ा जा रहा है। वोंग का बॉस चिऊ उससे कहता है कि न्यूज बनाने के पहले वो सब सबूत कंफर्म करे वरना न्यूज़पेपर खतरे में आ सकता है। ये वही पॉलिटिशियन है जो उस कार एक्सीडेंट में मॉडल के साथ पाया गया था। चिऊ को वोंग पे भरोसा है इसलिए उसने उसका हाल ही में प्रमोशन भी किया है। तो वोंग भी चिऊ को अपना आदर्श मानता है। वोंग के ऑफिस में काम करने वाली मैगी जो उसकी सीनियर है, वोंग का उस पे क्रश है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है मगर मैगी शादीशुदा है। तो एक रात पार्टी से घर लौटते वक्त वोंग और मैगी एक दूसरे से इंटीमेट होते हैं। दूसरे दिन वो पॉलिटिशियन न्यूज में पब्लिक को बताता है कि उसका रिश्ता जिस मॉडल से जोड़ा जा रहा है वो दरअसल उसकी वाइफ है और 6 महीने पहले ही उनकी शादी हुई है। तो न्यूज़ की वजह से उसकी और उसकी वाइफ की जो बदनामी हुई है उस बात को लेके वो वोंग के न्यूज़पेपर पे बदनामी का केस करने वाला है। कुछ न्यूज़ वाले तो वोंग की जर्नलिज्म डिग्री पे सवाल उठाते हैं कि इतनी सी बात वोंग नहीं जान पाया और उसका मसाला न्यूज़ बनाया। सेनेटर से भी वोंग के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया जाता है। अब वह न्यूज़ देख के वोंग शॉक होता है और इस बात को लेके वोंग को जॉब पे से निकाला जाता है। मैगी उसे बताती है कि वह एडिटर चूंग का फैसला है, बिग बॉस चिऊ का नहीं। अब वोंग चिऊ से मिलता है। चिऊ वोंग से कहता है कि पॉलिटिशियंस का दबाव है तो वह कुछ कर नहीं सकता। वोंग अब पुलिस स्टेशन जाके उसके कार की हिस्ट्री कलेक्ट करता है तो उसे पता चलता है उस कार का 9 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कार का ओनर ऑन द स्पॉट मर गया। उस कार को किसी और कार ने हिट किया था मगर वह कार वहां से भाग गई। एक्सीडेंट के फोटोज और लोकेशन देख के वोंग को याद आता है कि यह वही एक्सीडेंट है जिसका विटनेस वह था और उस एक्सीडेंट का इंटरव्यू उसी ने दिया था। अब वोंग को एक्सीडेंट वाली वह रात याद आती है। वह उस कार के पास गया और उसने उस ठोकर मार के भागने वाली कार के फोटोज भी लिए थे। वोंग को वह सब चीजें याद आती है और कोइंसिडेंटली उसी कार को उसने खरीदा था। रात को वोंग गुफी के गैरेज जाके उससे कहता है कि यह वही कार है जिसका 9 साल पहले पहाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ था जिसका मैं विटनेस था। वोंग की बातें सुनकर गुफी शॉक होता है मानो वो कोई राज जानता हो। गुफी के गैरेज से निकलते वक्त हमें दिखता है कि कोई तो वोंग पे नजर रखे हुए है।
रात को वोंग घर पे आता है और वह पुराना कैमरा निकाल के उसके अंदर की एक्सीडेंट की फोटो कंप्यूटर पे देखने लगता है। उसमें वह टक्कर मारने वाली कार दिख रही है, मगर उसकी नंबर प्लेट साफ दिख नहीं रही। उसे यह भी पता चलता है कि उसमें से 2 फोटो डिलीट किए गए हैं। अब वोंग को कुछ शक होता है क्योंकि उसने वह कैमरा चुंग को दिया था। अब होंग न्यूज़पेपर्स आर्काइव में जाके उस दिन की सभी न्यूज उस पुराने पेपर्स में देखता है, तो उसे उसमें और एक न्यूज दिखाई देती है कि किसी लड़की को किडनैप किया गया था और किडनैपिंग की रैंसम अमाउंट उसके माँ बाप ने उस रात किडनैपर को दी थी। वो किडनैपर तो भाग गए थे, मगर वो लड़की या उसकी लाश नहीं मिली। अब वोंग एक्सीडेंट की खबर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में घायल हुई वो लड़की हॉस्पिटल से रहस्यमय ढंग से लापता हुई थी। वोंग को उन 2 न्यूज में कनेक्शन लगता है। अब वोंग मैगी से मिलके उसे बताता है कि 9 साल पहले उसने उस एक्सीडेंट की फोटो खींची थी और न्यूज ऑफिस आके उसने वो कैमरा एडिटर चुंग को दिया था, तो शायद उसमें से वो 2 फोटो चुंग ने ही डिलीट की होगी, मगर क्यों ये वो नहीं जानता। मैगी वोंग से कहती है कि 9 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में क्या फायदा, तो उस वाकयात को भूल जाओ। वोंग उससे कहता है कि वो उस लड़की को ढूंढना चाहता है। उस लड़की को मिलने के बाद ही कई राज खुलेंगे। 9 साल पहले उस लड़की को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहाँ से वोंग को उस लड़की का नाम और एड्रेस मिलता है। लड़की का नाम होता है टीना, जो एक गरीब बस्ती में रहती है। वहाँ जाने के बाद घर के ओनर से वोंग को पता चलता है कि टीना अब वहाँ नहीं रहती। वह कहाँ रहती है किसी को पता नहीं, मगर उसकी दादी अभी भी वही रहती है, जिसे टीना हर महीने एक चाय का पैकेट भेजा करती है। वो लोग वोंग को टीना ने भेजा हुआ वही चाय पिलाते हैं। पैकेट देख के वोंग को झटका लगता है कि इतनी महंगी इंपोर्टेड प्रीमियम चाय टीना हर महीने अपनी दादी को कैसे भेज सकती है। तो वह तय पे के उस चाय शॉप में जाता है। सिर्फ वहीं पे वो महंगी चाय बेची जाती है। वह शॉप ओनर को टीना का फोटो दिखा के पूछताछ करता है, तो शॉप ओनर से उसे पता चलता है कि टीना हर महीने वो चाय खरीदती है और आज शाम टीना चाय लेने शॉप आने वाली है। तो वोंग और मैगी दोनों टीना का इंतजार करते हैं। शाम को टीना शॉप पे चाय लेने आती है तो हमें पता चलता है कि उस एक्सीडेंट में टीना की एक टांग टूट गई थी। वोंग उसे अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए उससे कहता है कि वह एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहता है। टीना उसे बताती है कि उस रात वह उसके बॉयफ्रेंड के साथ जा रही थी कि अचानक साइड से आती एक कार ने जोरों से उनके कार को टक्कर मारी, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड ऑन द स्पॉट मर गया। तो टीना के पैर की हड्डी टूट गई। उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत शराब पी रखी थी, तो शायद गलती उनकी थी। जब वोंग उससे पूछता है कि उसने उस टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर को देखा था क्या, टीना उससे कहती है कि मैं तो अनकॉन्शियस थी, तो मैं कुछ देख नहीं पाई। जब मैंने आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में थी। वोंग उससे पूछता है कि फिर तुम हॉस्पिटल से क्यों भागी, जिसका जवाब टीना दे नहीं पाती। वोंग उससे कहता है कि वह तहकीकात इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उस आदमी के बारे में जानना चाहता है जिसने उसके कार को टक्कर मारी। मगर टीना अब 9 साल के बाद अपनी उस पुरानी बुरी यादों को याद नहीं करना चाहती, तो वह बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब मैगी भी वोंग से यही कहती है कि वह भी उस वाकयात को भूल जाए, मगर वोंग नहीं भूलना चाहता, जिसके पीछे एक बड़ी वजह है जो एंड में हमें पता चलती है। रात को वोंग उस एक्सीडेंट में मारे गए आदमी की ऑटोप्सी रिपोर्ट देखता है, तो उसमें मेंशन किया होता है कि उस आदमी ने ड्राइव करते वक्त शराब बिल्कुल नहीं पी थी। वोंग समझ नहीं पाता कि टीना ने उससे झूठ क्यों कहा। तभी वोंग को टीना का फोन आता है। वो उससे कहती है कि वह शांति की जिंदगी जी रही है, तो वह उसे डिस्टर्ब ना करे। टीना वोंग से फोन पे से बात कर रही होती है कि तभी एक अनजान आदमी दरवाजा तोड़ के उसके घर घुस आता है और उसे किडनैप करता है। टीना के चिल्लाने की आवाज वोंग फोन पे से सुनता है, मगर चूंकि वह टीना का एड्रेस नहीं जानता तो वह कुछ कर नहीं पाता। दूसरे दिन वह फिर से उस चाय की शॉप पे जाता है। शॉप ओनर से उसे पता चलता है कि टीना ने उसके स्टेट एजेंट दोस्त से पास ही में अपार्टमेंट लिया था। वोंग को एजेंट से पता चलता है कि टीना ने अपार्टमेंट नहीं बल्कि पूरी बिल्डिंग खरीदी थी। अब वोंग टीना के घर पहुंचता है जहां टीना नहीं होती, मगर वह एक आदमी को पिछली विंडो से भागते हुए देखता है। वोंग उसका पीछा करता है तो वह आदमी कार से भाग जाता है। यहाँ टीना को एक कमरे में हथकड़ियों के साथ बांधा होता है। टीना एक पिन से अपनी हथकड़ियां खोलती है, जिससे पता चलता है कि वह इस तरह के काम जानती है। अब वो वोंग को फोन करती है कि तभी उसका किडनैपर आता है। टीना के चिल्लाने की आवाजें वोंग फोन पे से सुनता है कि तभी फोन कट हो जाता है। अब टीना के फोन का लोकेशन जानने के लिए वोंग अपने उस पुलिस दोस्त से मिलता है। वो उसे टीना का रिकॉर्ड किया हुआ कॉल भी सुनाता है, तो वो वोंग को हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। रात को वोंग फिर से उस पुराने एक्सीडेंट के फोटो देख रहा होता है कि उसे रोड के साइड में लगाए मिरर में उस कार की इमेज दिखती है जिसने टीना की कार को टक्कर मारी थी।
जिसमें उस कार का नंबर काफी हद तक साफ दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक नंबर दिख नहीं रहा। तो अब वोंग 5-6 संभावित नंबरों की लिस्ट लेके पुलिस स्टेशन जाता है और मैसन को मुश्किल से पटा के उसे उस नंबर के कारों की इंफॉर्मेशन निकालने बोलता है। मैसन उसे वो इंफॉर्मेशन दे देता है। वोंग जब उन डिटेल्स को देखता है तो शॉक होता है, क्योंकि उसमें एक कार उसके बॉस चिऊ की होती है। यहाँ चिऊ को एज अ कैबिनेट मिनिस्टर चुना जाता है। अब वोंग गुफी से मिलने उसके गैरेज जाता है, क्योंकि चिऊ अपनी सभी कार्स गुफी से मेंटेन कराता है। तो 9 साल पहले एक्सीडेंट में चिऊ की कार का डैमेज तो हुआ होगा, जो उसने गुफी से ही ठीक कराया होगा। वोंग गुफी के गैरेज पहुंचता है तो देखता है किसी ने गुफी का मर्डर किया है और चिऊ भी वहां होता है। वोंग चिऊ से कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उस एक्सीडेंट वाली रात वो ब्लैक मर्सिडीज उसी की थी जिसने उस दूसरी कार को ठोकर मारी थी। तो अब चिऊ स्टोरी सुनाता है कि 9 साल पहले उस रात गुफी उसकी ब्लैक मर्सिडीज लेके गया था। उसे किसी लड़की के साथ मजे करने थे, तो आते वक्त उसने उस दूसरी कार को ठोका। गुफी ने शराब पी थी, तो नशे में उसने एक्सीडेंट किया। फिर उसने मेरी कार को दूसरी सेम मर्सिडीज के साथ रिप्लेस किया, मगर फिर भी मैं पहचान गया कि वो मेरी कार नहीं है। तो गुफी ने एक्सीडेंट की बात को एक्सेप्ट किया। अब तुमने उस पुराने एक्सीडेंट का मुद्दा फिर से उठाया, तो वो तुम्हारा पीछा करने लगा, जिससे उसे टीना के बारे में पता चला, जो उस रात एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हुई थी। वो सॉरी कहने उसके घर में गया कि तभी तुम भी वहां आ गए। गुफी डर गया और पीछे की विंडो से वहां से भागा। अब यहाँ पुलिस गुफी की केस को सुसाइड का केस बना देते हैं। वोंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वोंग को उसके उस पुलिस दोस्त से टीना के मोबाइल का लोकेशन मिलता है, तो वह उस बिल्डिंग पहुंच जाता है, मगर काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें टीना का पता नहीं लगता। तभी वोंग एक दरवाजा खटखटाता है, तो उसे पता चलता है वह रूम मेसन का है, जो पुलिस में जूनियर ऑफिसर है। वोंग उसके घर की तलाशी लेता है, मगर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। मेसन के घर से निकलते हुए वोंग की नजर वहाँ रखे फोटोज पे जाती है। उन फोटो में कहीं पे भी मेसन नहीं है। वोंग के जाते ही मेसन पड़ोस की रूम में आता है, जहाँ उसने टीना को रखा है, मगर उसने ऐसा क्यों किया वह आगे जाके पता चलता है। यहाँ मेसन अपने दोस्त गुफी के गैरेज में आता है कि वहाँ उसे गुफी और उसकी वाइफ का एक फोटो दिखता है, जो उनकी एंगेजमेंट का होता है, जिस पर वही एक्सीडेंट वाली रात की डेट होती है। वोंग वो देख के शॉक होता है, मतलब एक्सीडेंट वाली रात गुफी शहर में अपनी वाइफ के साथ एंगेजमेंट कर रहा था, तो उसी रात वह शहर से इतनी दूर उन पहाड़ियों में कैसे हो सकता है। मतलब चिऊ ने उसे झूठी स्टोरी कही। अब वोंग जब चिऊ की कार का पीछा करता है, तो उसे पता चलता है कि चिऊ के मैगी के साथ नाजायज संबंध है। हमें यह भी पता चलता है कि वोंग के साथ उस रात मैगी का इंटीमेट होना यह भी चिऊ की साजिश का हिस्सा है। दरअसल जब से वोंग ने उस 9 साल पुराने एक्सीडेंट की तहकीकात शुरू की थी, चिऊ किसी बात को लेकर डर गया था। यहाँ मैगी जिद पकड़े हुए है कि चिऊ उसे न्यूज़पेपर का चीफ एडिटर बनाए, मगर मैगी में वह टैलेंट नहीं कि इतने बड़े न्यूज़पेपर को वह हैंडल कर सके, तो वह उसे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का हेड बनाना चाहता है। अब जब चिऊ अपने घर जाने निकलता है, तो वोंग चिऊ से मिलता है। वो उससे कहता है कि उसे पता चला है कि एक्सीडेंट में गुफी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तो शहर में उसकी एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही थी। तो वह जानना चाहता है कि चिऊ ने उससे इतना बड़ा झूठ क्यों कहा। तो अब चिऊ दूसरी स्टोरी सुनाता है कि उस रात पार्टी से वो मैगी के साथ कार से घर लौट रहा था। उसने बहुत शराब पी थी और उसी नशे में उससे वो एक्सीडेंट हुआ। क्योंकि उसने शराब भी पी थी और मैगी भी उसके साथ थी, तो उसने वहां से भागना बेहतर समझा। रात को डैमेज कार को वह गुफी के गैरेज ले आया, जिसे गुफी ने सेम मेक की दूसरी कार के साथ रिप्लेस किया। वोंग को शक होता है कि टीना को चिऊ ने ही किडनैप किया है, मगर चिऊ उससे कहता है कि टीना के लापता होने के पीछे उसका या मैगी का हाथ नहीं है। वो नहीं जानता टीना कहाँ है। अब चिऊ वोंग से सौदा करता है कि वो मिनिस्टर होने की कगार पे है, तो वोंग उसका फ्यूचर स्पॉइल ना करे, वह केस की तहकीकात बंद कर दे। उसके बदले चिऊ उसे न्यूज़पेपर में एक बड़ी पोस्ट देगा। वोंग सोच में पड़ जाता है कि एक अनजान लड़की के लिए खुद का फ्यूचर खराब करना यह कहाँ तक सही है। अब जब वह मोबाइल में रखे टीना के फोटो को देख रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसने उस दिन मेसन के घर उसका एक भी फोटो नहीं देखा। खुद के घर में खुद का फोटो न होना यह क्या अजीब बात नहीं। तो अब वोंग फिर से मेसन के घर जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह घर मेसन का है ही नहीं, किसी और लेडी का है। उसके पड़ोस में जो बंद घर है वो मेसन ने रेंट पे लिया है। तो अब वोंग मेसन पे नजर रखने लगता है। एक रात वो मेसन को एसिड खरीदते हुए देखता है, जो बॉडी को डिस्पोज करने में काम आता है। वह देख के वोंग डर जाता है। वह मेसन का इरादा समझ जाता है। वो उसे रोकने सीधा उसके घर जाता है, जहाँ मेसन किसी चीज पे एसिड डालते हुए दिखाई देता है। वह देख के वोंग दरवाजा तोड़ के मेसन के घर में घुसता है,
दोनों में हाथापाई होती है। वोंग मेसन को पीटकर अंदर आता है तो उसे एक बंद दरवाजा दिखता है। वो उसे खोलने जाता है तो फिर से मेसन उस पर अटैक करता है। दोनों एक दूसरे को घायल करते हैं। वोंग चॉपर दिखा के मेसन से चाबी लेके उस रूम का दरवाजा खोलता है। अंदर टीना आखिरी सांसें गिन रही होती है। अब मेसन की जुबान से उस रात का राज खुलता है। 9 साल पहले मेसन, टीना और लाओ ये तीनों दोस्त थे जो छोटी मोटी ड्रग डीलिंग करके गुजारा करते थे। एक दिन उन्होंने एक लड़की के किडनैपिंग का प्लान बनाया। लड़की को किडनैप करके उन्होंने उसके माँ बाप से $15 मिलियन वसूले। पैसे कलेक्ट करने के बाद लाओ और टीना जब अपने अड्डे पे आए तो उन्होंने देखा कि मेसन ने ड्रग्स के नशे में उस छोटी लड़की को मार डाला है। तो गुस्से से लाओ और टीना मेसन को उसका शेयर बिना दिए वहां से भागे, मगर रास्ते में उनका चिऊ की कार के साथ एक्सीडेंट हुआ। लाओ तो ऑन द स्पॉट मर गया, मगर टीना बुरी तरह जख्मी हुई। कुछ देर बाद वहां पहुंचे मेसन ने कार की पिछली सीट पे रखा पैसे का बैग उठाया और वह वहां से भागा, मगर बाद में उसे पता चला कि उस पैसे में 2 मिलियन कम है। तो उसे टीना पे शक हुआ। उसने एक्सीडेंट में जख्मी टीना को हॉस्पिटल से अगवा किया और उसे एक रूम में रखा। अक्लमंद टीना ने मेसन से प्यार का नाटक किया और एक दिन किडनैपिंग के 13 मिलियन जो मेसन ने उस रात कार से चुराए थे वो लेके वो भाग गई। मेसन उसे सालों से ढूंढता रहा। 9 साल बाद उसे पता चला कि वोंग भी टीना को ढूंढ रहा है। तो उसने वोंग पे नजर रखी तो उसे टीना का पता चला। टीना ने उस किडनैपिंग के पैसे से वो बिल्डिंग खरीदी थी जिसके रूम रेंट पे देके वो बड़े आराम से अपना गुजारा करती थी। तो मेसन ने टीना को फिर से किडनैप किया। टीना से उसे पता चला कि बैग में से 2 मिलियन उस आदमी ने चोरी किए हैं जो एक्सीडेंट की जगह मेसन के पहुंचने के पहले वहां आया था, और वो कोई और नहीं बल्कि वोंग ही था। उस रात जब एक्सीडेंट हुआ तो वोंग भागते हुए टीना की कार के पास पहुंचा कि तभी उसकी नज़र पिछली सीट पे पड़े नोटों से भरे हुए बैग पे गई। तो लालच में आके वोंग ने उसमें से 2 मिलियन चुराए। बाद में उसे अपनी इस हरकत पे अफसोस हुआ कि उसने किसी के पैसे चुराए। तो वह टीना को उसके पैसे लौटाने के लिए ही उसकी तलाश कर रहा था, मगर अब उसे मेसन से पता चला है कि वह पैसे तो किडनैपिंग के थे, टीना के नहीं। तो जिसके हाथ पैसे वही उसका हकदार। अब वोंग मेसन को मार डालता है और मरती हुई टीना की हेल्प नहीं करता, वो उसे वही मरने देता है। पिछली बार टीना की हेल्प न करने का उसे अफसोस हुआ था, मगर इस बार उसने खुशी से उसे मरने दिया। वोंग टीना की लाश को देख के टीना के नाम उसने लिखा हुआ 2 मिलियन का चेक जलाता है। अब वोंग चिऊ से हाथ मिलाता है। चिऊ उसे न्यूज़पेपर में PR डिपार्टमेंट का हेड बना देता है। चिऊ के कहने पे पुलिस मेसन के मर्डर को सेल्फ डिफेंस में किया हुआ मर्डर बना देते हैं, जिससे वोंग छूट जाता है। केस को क्लोज किया जाता है। वोंग चाय के 2 बॉक्स टीना की दादी को भेजता है। तो यहाँ चिऊ मैगी को एक टीवी स्टेशन का हेड बना देता है, जिससे मैगी भी खुश है। अब जब वोंग एडिटर चुंग से बात करता है तो उसे पता चलता है 9 साल पहले उस रात चिऊ ने बहुत पी रखी थी। तो मैगी उसे ड्राइव करके घर ले जा रही थी और उस रात के बाद ही दोनों में नजदीकियां बढ़ी। मतलब उस रात चिऊ ने नहीं बल्कि मैगी ने टीना की कार को ठोकर मारी थी। दुनिया में कोई भी साफ सुथरा नहीं, हर किसी के अंदर मुजरिम छुपा होता है। रायम में कॉक रॉबिन मरा था, मगर उसकी मौत का फायदा सबने उठाया। जैसे मूवी में एक वाकयात हुआ जिसका सबने फायदा उठाया, तो सभी मुजरिम हुए ना। मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी में लाओ और टीना मेसन से दगाबाजी करके किडनैपिंग के पैसे चुरा के भागते हैं। तो मैगी अनजाने में कार से उन्हें टक्कर मारती है। मैगी की इस क्राइम का फायदा उठा के चिऊ उससे फिजिकल रिलेशन बनाता है। तो मैगी भी उसके बदले उससे बड़े जॉब की मांग करती है। मेसन 2 मिलियन के लिए जख्मी टीना को हॉस्पिटल से अपने घर लाता है। तो टीना उससे प्यार का नाटक करके उसे बेवकूफ बना के किडनैपिंग के बाकी 13 मिलियन लेके भागती है। आखिर में मेसन को पता चलता है कि वह टीना से पैसे नहीं वसूल सकता, तो वह उसे मरने की कगार पे लाके छोड़ देता है। चिऊ को जब पता चलता है कि वोंग डैमेज कार की पूछताछ करने गुफी से मिलने वाला है, तो वह उसके पहले गुफी को मार के उसके मर्डर को सुसाइड दिखाता है और अपना राज छुपाने की कोशिश करता है। एक्सीडेंट की रात मौके का फायदा उठा के वोंग टीना की कार से 2 मिलियन चुराता है। बाद में अपने किए पे जब उसे अफसोस होता है तो वह 2 मिलियन उसे लौटाने जाता है कि उसे पता चलता है कि वो तो किडनैपिंग के पैसे है। तो वह आखिरी गवाह मेसन को मार देता है और टीना को हॉस्पिटल न भेज के एक तरह से उसका भी मर्डर करता है। तो इनमें सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? दोस्तों, एक्सप्लेनेशन कैसे लगा वो कमेंट में जरूर बताना। और हर बार की तरह सब व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी ही अच्छी मूवी आप तक लाते रहे। तो फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।